नमस्कार इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सार्थक जैन फ्रॉम जियो एक्स पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं कल की जो दुर्घटना घटी हमारे हिंदुस्तान भारत के अंदर। ऐसा सदमा, ऐसी दुर्घटना जिससे हम लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये बात किसी के ज़हन से अभी तक नहीं निकल रही कि हुआ तो हुआ क्या। इसी चीज़ को लेकर आज हम थोड़ा-सा चर्चित बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट श्री मोहित जैन जी के साथ, श्री संचित जैन जी के साथ एंड मिसेस छवि जैन जी के साथ। हमारे जितने व्यूअर्स हैं, आप सब कुछ एक-एक बात आपको जो ठीक लगे, गलत लगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब हमारी बात 146 करोड़ लोगों तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। तो श्री मोहित जैन जी, जो कल हुआ, आप उसको एक लाइन में क्या बयान करना चाहते हैं आपकी अपनी समझ और एक्सपर्टीज से? देखिए, जो भी हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे इसके अंदर एक साजिश की बू भी आती है। जी। बाकी जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे, वो भी इसके अंदर अपनी-अपनी व्यूज़ देंगे। ये जो हुआ है, ये एक दुर्घटना नहीं है, ये एक जी। साजिश की बू भी है। संचित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हुई है और चंद मिनटों में आप उन यात्रियों ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ क्या है, जिनको जाना था वो चले गए हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि जो चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, देखिए टेक्निकल फेलियर है, इंजन फेलियर है, ये तो ब्लैक बॉक्स के उसकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाएगा कि क्या है, क्या नहीं है। हमारा काम मेरे को लगता है ये है कि जो क्वेश्चन मार्क्स है जिन पे कोई बात नहीं कर रहा उनको हम जरूर उठाएं। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे एक बात निकल कर आ रही है सबसे पहले कि इंडियन एयरलाइंस IA717 बोइंग 787 का दोनों इंजन फेलियर हो गए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही रेयर है। आपने कभी फैक्ट्स उठाकर देखे होंगे कि बहुत सारे प्लेन एक्सीडेंट्स होते हैं, होते आए हैं, कहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। लेकिन इतनी अच्छी कंपनी बोइंग ने ड्रीम लाइनर बनाया एयर इंडिया का, और उसके दोनों ही इंजन इकट्ठे फेल होना, और 2 वो भी मिनट में ही विदिन इतने 38 ढाई सेकंड्स। बिल्कुल। और दोनों 250 लोग से ऊपर की, और बेचारे मासूम डॉक्टर की जो उसमें बैठे थे बिल्डिंग में, उनकी जान जाना सच में ही एक सवाल तो उठाता ही है कि दोनों इंजन इतनी जल्दी कैसे फेल हो सकते हैं। और एक बात और बताइए, जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में 1200 फ्लाइट डेली उड़ती है, आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि इसके दोनों इंजन एक साथ कभी फेल हुए हैं। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फ्लाइट के उड़ते ही, टेक ऑफ करते ही 38 सेकंड्स के अंदर दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? इससे पहले एक हादसा ऐसा हो चुका है, लेकिन वो ज्वालामुखी के ऊपर से गया गुजरा था, तब भी उसका एक इंजन चलता रहा, दूसरा इंजन उसका बंद हुआ था, लेकिन एक इंजन उसका चलता रहा, ज्वालामुखी से ऊपर उड़ने के ऊपर बावजूद भी। लेकिन ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अहमदाबाद से उड़ते ही 38 सेकंड के अंदर इसके दोनों इंजन फेल हो गए? जी। जी, ये वही यही बात है कि शुरुआती रिपोर्ट्स में जब ये दुर्घटना सबके सामने आई थी, तो शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बोला जा रहा था कि जो प्लेन के फ्लैप्स हैं वो नहीं खुल पाए हैं जी, इसलिए टेक ऑफ नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें मैं एक फैक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सबसे पहली वीडियो आई थी, अगर आपने गौर किया हो, तो उसमें इंजन की आवाज उस वीडियो में आ रही है। तो इंजन की आवाज आ रही है और लोग कह रहे हैं कि इंजन फेल हुए हैं, ये भी एक सवाल खड़ा करता जब इंजन की आवाज आ रही है तो फिर इंजन फेल कैसे हो सकते हैं? आप मुझे ये बताइए जरा। है। ये एग्जैक्टली कि इंजन फेल कैसे हो सकते हैं जब इंजन की देखिए, आवाज मैं आ एक बोइंग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि अगर एक इंजन फेल होता है, दूसरा इंजन चलता है ड्रीम लाइनर का, तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो फ्लाइट उड़ा भी सकता है और उतार भी सकता है। तो बट सबसे ये बड़ा तो ना सवाल है उड़ा इंजन सका का। ना इसने उतार सका, इसने तो जाके सीधा क्रैश करा। और वो भी, आप एक बात नोट करिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे 26/11 की, माफ कीजिएगा, 9/11 की जो अमेरिका के अंदर हादसा हुआ था, कहीं ना कहीं उस साजिश की मुझे बू आ रही है। आप देखिए, इसका पैटर्न बिल्कुल सेम वही रहा।
जैसे ही वहां पे प्लेन उन्होंने हाईजैक करा और सीधा जाके बिल्डिंग में गिराया, कहीं ना कहीं इसके अंदर 9/11 की भी कहीं ना कहीं साजिश की बू मुझे लग देखिए, रही है इसके अंदर बिल्कुल भी कहीं बिल्डिंग में वैसे ही गिरा, बिल्कुल कि वहां पर मैस है, उसी में ही गया, न छत पे भी उसी नहीं में गिरा। गया। जी देखिए, इसकी संभावना तो बहुत कम है आजकल के आधुनिक उपकरणों के साथ जो चेकिंग होती है, और प्लेन के कुछ चंद सेकंडों में हाईजैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते कि इसमें साजिश कुछ और तरीके की भी हो सकती है। आतंकवादी हमला सिर्फ हाईजैकिंग नहीं होता। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, एयर इंडिया, स्पेशली एयर इंडिया कह के उन्होंने कहा गया था कि भी हम एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करेंगे, उसको हम गिराएंगे, उसको हम हाईजैक करेंगे। क्या उस थ्रेट पर कभी इन्होंने कोई एक्शन लिया इंडिया उनके गवर्नमेंट ने? लीडर की है वीडियो जो कहती है कि 19 नवंबर के बाद नहीं बैठना एयर इंडिया में। उन्होंने वॉर्न करी है, क्योंकि उनकी जो लीडर की वीडियो थी, वो बार बार ये कह रही थी एयर इंडिया में मत बैठिएगा। उन्होंने एयर इंडिया प्लेन पे नहीं बोला, मतलब उन्होंने एयर इंडिया बोला। स्पेशली उन्होंने एयर इंडिया का नाम लेके बोला है कि एयर इंडिया पे कोई ना कोई हम लोग करेंगे। और सेकंड पॉइंट आप इस पे आइए, फ्यूल पे। देखिए, एक चीज मैं खालिस्तान उसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, खालिस्तानी एंगल से, क्योंकि G7 समिट के लिए मोदी जी को अभी कनाडा जाना है, और हम सब जानते हैं कि कनाडा खालिस्तान का क्या सीन है, क्या उनका आपस उनका में। गढ़ है वो। जी, और मोदी जी को खुली धमकियां, वहां पे रोज वीडियो, रोज धमकियां आ रही हैं। रोज तो उनके ये पुतले जो जलाए जाते हैं वहां पे मोदी जी जी के। जी तो ये खालिस्तानी वाले एंगल को तो आप कहीं से कहीं तक बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, इसमें इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। छवि जी, चलिए, आपका क्या कहना है इस मामले में, खालिस्तानियों के मामले नहीं, में? नहीं, बिल्कुल आपने जो पॉइंट रखा है, ये बिल्कुल सही है, और ये इग्नोर करने लायक है ही नहीं, क्योंकि अभी तो एक हादसा हुआ है देखो, जिसमें अराउंड 300 लोगों की जान चली गई है। क्या हम वेट कर रहे हैं कि ऐसे 2-4 हादसे और होंगे, फिर हमारी सरकार जागेगी? जी। देखिए, अब दूसरी बात उठकर आती है, उस हवाई जहाज के अंदर 1.25 लीटर पेट्रोल था। 1.25 लीटर, 1000 टन से ऊपर पेट्रोल, मतलब जबकि उसको सिर्फ 8,000 किलोमीटर जाना था। केवल 8000 किलोमीटर ट्रैवल करना था। और क्या ये और इसका जहां पर हादसे भी की ये वजह फ्लाइट है? हॉप और लेती है, वहां पे रिफ्यूलिंग की जाती है। क्या ये हादसे की वजह एक्स्ट्रा लोड भी हो सकता है, सार्थक जी? बिल्कुल हो सकता है। देखिए जी, लगता तो यही है कि कुछ तो साजिश ऐसी हुई है कि इसमें इतना फ्यूल डाला गया है कि कुछ ना कुछ इस चीज के ऊपर हो, कि अगर कुछ क्रैश होता, कुछ होता है, तो मौका ना मिल पाए किसी को। देखिए, फ्यूल से रिलेटेड भी बहुत सारे रिपोर्ट्स और संदेह लोग उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए, कोई एविएशन एक्सपर्ट तो नहीं है कि कितना लीटर फ्यूल चाहिए था, लेकिन 1.25 लीटर फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, और उसके साथ उसका एक वेट भी आता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, वो ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर है, पता नहीं। और दूसरी बात एक ये भी आ रही है सामने कि क्या इस फ्यूल में कोई मिलावट थी, या हाँ, ये देखिए ये भी एक पॉइंट अच्छा है, क्या क्योंकि ये अगर फ्यूल फ्यूल सही भरते नहीं हुए था। ज़रा-सा भी उसमें कुछ पानी, बिल्कुल, ये पॉइंट अच्छा उठाया संचित जी ने, कि सार्थक अगर जी, उसमें आप एक ज़रा-सा चीज भी पता पानी कर मिक्स सकते हो हैं, जाए। आप अपने सोर्सेज से, जैसे आपके इतने सोर्सेज है, क्या आप ये पता कर सकते हैं कि अहमदाबाद से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस प्लेन को कितना फ्यूल चाहिए था और इसके अंदर कितना था? देखिए, मैं किसी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे सवाल नहीं, जवाब नहीं देना चाहता। इसके लिए हमारी एजेंसीज बैठी हैं, और हमें अपनी एजेंसीज पे आज भी पूरा गर्व है, पूरा ट्रस्ट है जी कि जी, वो बिल्कुल सच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामने लाएंगे, पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने जरूर आएगा। लेकिन इसका सिर्फ एक ही सवाल है कि इतनी सारी चीजें मिलकर कि इसकी क्यों ऐसा हादसा हुआ। हम ये बिल्कुल, नहीं क्या कह ये रहे हैं, सिर्फ एक मैं आज भी कोइंसिडेंस कह था? रहा हूँ, बिल्कुल। जियो एक्स पॉलिटिक्स आज भी नहीं कह रहा है कि ये साजिश है। जियो एक्स पॉलिटिक्स और हम लोग सब मिलके ये बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो हुआ है कि 300 लोगों की मौत हुई है चंद 2 देखिए, मिनट के हम अंदर। लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग इसी बात पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि भाई ऐसा क्या हादसा हमें लग रहा है कि क्या ये हादसा है या ये एक्सीडेंट है। जी, सवाल यही खड़े हो रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि ये हादसा है या एक्सीडेंट है? देखिए जनाब, हम सारी चीजें मिलाकर
ही कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कहीं जी पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स का डाटा नहीं आएगा, डीवीआर का डाटा नहीं आएगा, कहना बहुत मुश्किल। जी छवि जी कुछ कहना सर चाह रहे इसमें हैं। मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि क्या जो सर्वाइवर है, जो इकलौता सर्वाइवर बचा है इस ट्रैजिक एक्सीडेंट में, जी क्या वो हमें कुछ क्लू दे सकता है? क्योंकि जो उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि प्लेन फ्लोर पे लैंड किया और अगर 1.25 लाख फ्यूल के साथ एक प्लेन ब्लास्ट हुआ था तो उस सर्वाइवर को कितना टाइम कैसे मिल गया कि वो इमरजेंसी गेट से बाहर निकल के अपने पैरों पर चल के और बाकी फोन लोग यूज क्यों नहीं करते निकल हुए पाए? बाकी लोग फोन क्यों नहीं यूज निकल करते पाए? हुए हमने फुटेज देखी है कि वो फोन यूज करता जी हुआ निकला है। तो ये क्या ये सवाल उठाता है और क्या ये व्यूअर्स हमारे कुछ कमेंट में कुछ हमारी मदद कर पाएंगे इस मुद्दे पर कि एक सर्वाइवर आउट ऑफ 252 242 जितने भी थे ऑन बोर्ड, एक सर्वाइवर सिर्फ गेट से निकल के अपने पैरों पे चल के फोन यूज करता हुआ हॉस्पिटल जाता है और अगले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देता है कि मैं मेरे आसपास सब डेड बॉडीज थी और मैं वहां से निकल गया और मुझे एम्बुलेंस में रख के हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या बट ये एक जहाँ सवाल पे उठाता है? एक्सपर्ट्स ने बताया कि जहाँ पे 2000 डिग्री का टेम्परेचर था जब वो बिल्कुल। पेट्रोल में आग लगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि 2000 डिग्री टेम्परेचर में वो एक अकेला बच के बाहर आ गया बिना किसी खरोच के। बगैर किसी खरोच के? चलिए खरोच आ भी गई उसको, बट वो बगैर जले ऐसे कैसे अपने पैरों पे चल के बाहर आ गया? और बाकी लोग नहीं निकल पाए, ऐसा कुछ क्या तो एस्पेक्ट गड़बड़ में है। ऐसा था पावर थी? और इतना क्या वो आयरन भयानक मैन बना था वो? इतना भयानक हादसा था ये कि जो लोग बिल्डिंग में थे, जो प्लेन में नहीं भी थे, उनको भी समय नहीं मिला बचने का। वो तक जल के मर गए। वो उन लोगों के भी 50 से 70 जो अभी ऑफिशियली तो फाइनल आंकड़ा काउंट, नहीं आया वो अभी तक। लेकिन जो लोग थे मतलब उन लोगों तक को बचने का समय नहीं मिला। तो ये चमत्कार ही है और चमत्कार को नमस्कार है। बाकी बट एक बात बताइए ना, जब वो पेट्रोल का चमत्कार के पीछे जब वो हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ और वो जिस मेस पे गिरा, उसका इंजन का ऑयल जो था वो नीचे तक बैठे लोगों को जला दिया उसने। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो हवाई जहाज के अंदर वो बैठा था वो चल के बाहर निकल गया?